माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4B करने वाले हैं। आई होप आपने 4A देखा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को पूरा देखो। राइट, देखो इस वाले जो एक्सरसाइज है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन हैं, लेकिन उसके पहले आपको कुछ चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, तभी आप इन सबको सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में क्या है, यहाँ पे आपको बताना है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। देखो इवन नंबर वो होता है जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। उसके लिए आपको एक्सरसाइज 4A ज़रूर देखना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं कि जिसका यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 2, तो उसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में ले लो यहाँ पे 2, 4, 6 या फिर 68, 3, 4, 9, 6। तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है। तो कितना भी बड़ा नंबर रहे, अगर यूनिट डिजिट आपने देखा 0, 4, 2, 6, 8 है तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर इवन नंबर है। ठीक है, अब देखो ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर जस्ट इवन नंबर का ऑपोजिट होता है। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया 3, 5, 7, 11 या और कितने भी बड़ा नंबर ले लो 37, 35, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, दैट मीन्स 2 के टेबल में नहीं आता है। ठीक है, सो ये होते हैं ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। अब आपको फैक्टर पता होना चाहिए। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर वो होता है जो किसी नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है, फैक्टर इज अ नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 1 तो ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। तो मैंने यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13, 17 ये प्राइम नंबर्स होते हैं। इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और ये 2 अपने आप, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। सो प्राइम नंबर इन शॉर्ट जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2, 4, 2 तो नहीं, 2 प्राइम नंबर हो गया, 4, 6, 8, 14, 68 है ना। तो ये सारे नंबर कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, क्योंकि 2 का देखो एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। इसी तरीके से 6 का देखो 1, 2, 3, 6 इतने सारे फैक्टर हो गए। तो फैक्टर मतलब 6 को 6 से डिवाइड करेगा 3, फिर 6 को डिवाइड करेगा 2, 6 को डिवाइड करेगा। सो कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। राइट, अब ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर वो होता है जो 2 प्राइम नंबर के बीच में 2 का गैप होता है, जैसे 3 एंड 5। ठीक है, सो ट्विन प्राइम नंबर में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है, 2 प्राइम नंबर्स विथ डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है, 2 प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ 2 नंबर का गैप हो। जैसे यहाँ पे 2 नंबर का गैप है ना, यहाँ पे 3 एंड 5 के बीच में। इसी तरीके से मैंने ले लिया 5 एंड 7। ठीक है, इसी तरीके से आप ले सकते हो 13 एंड यहाँ पे हो जाएगा 14, 15 नहीं, 13 एंड 15 नहीं हो, 11 एंड 13 हो सकता है, 11 एंड 13। राइट, सो ये ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। इसी तरीके से एक नंबर और होता है जो कि प्राइम ट्रिपलेट नंबर बोलते हैं। तो इनके प्राइम ट्रिपलेट वो होता है 3 कंसेक्यूटिव नंबर जिनके बीच में 2 नंबर का डिफरेंस हो, 2 डिफर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख प्राइम ट्रिपलेट 3, 5 एंड 7। तो इन सब के बीच में 2 का गैप है, 2 और 2। ठीक है, तो प्राइम ट्रिपलेट वो होता है 3 कंसेक्यूटिव नंबर जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो। को प्राइम नंबर वो होता है जो उसको हम को प्राइम नंबर बोलते हैं जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते एक्सेप्ट 1। ठीक है, सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 2 नंबर जिनका HCF सिर्फ 1 हो। सो एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिखा 2 एंड 7 ले लो, है ना। तो 2, 7, 9 ले लो, इनके बीच में सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो कि इसका HCF है, जो कि इसका फैक्टर है। सो को प्राइम नंबर, द 2 नंबर्स सेड टू बी द को प्राइम जिनके सिर्फ ओनली 1 कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, सो यहाँ पे इतने सारे नंबर्स हमने डिस्कस कर लिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं जो कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करो। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया है
डैश इज अ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अभी मैंने आपको शुरू से लेके जो नंबर्स बताए उसमें 1 का कहीं डिस्कशन नहीं हुआ है। सो इसका मतलब 1 एक ऐसा नंबर होता है जो कि ना ही प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट नंबर होता है, ठीक है। बी का आंसर क्या हो जाएगा, डैश इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर पूछा है तो आपको पता होना चाहिए 10 जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है, तो 10 हो गया। सी, डैश इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। अब जब हम शुरू करते हैं प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है, यहाँ तक तो प्राइम नंबर हो गया, 9 को नहीं 7 तक, ठीक है। 7 के बाद आप डायरेक्ट देखेंगे तो 11 आ रहा है, तो 11 में 2 डिजिट है, तो इसका मतलब है 11 जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर है। क्वेश्चन नंबर डी है यहाँ पे, द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट पूछा गया है तो इसका मतलब है हमें 1 से लेके 100 तक काउंटिंग के बीच में ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का टेबल या तो 100 तक पता होना चाहिए, लाइक 3 का टेबल क्या आपको 100 तक के लिए पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पीछे से शुरू करते हैं। देखो 100 के बाद क्या आता है, 99, 97, 96, सॉरी 98, 97, 96, 95, और इसमें देखते हैं 95, 94, 93, 92, 91। यहाँ पे मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए लिखा सो दैट हमें पता चल पाए कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। देखो 100 तो नहीं डिविजिबल होगा, 99 डिविजिबल होगा लेकिन ये और इवन नंबर नहीं है, हमें इवन नंबर चाहिए, ठीक है। 98 डिविजिबल ही नहीं होगा 3 से। अब ये आप सोचोगे कि मुझे कैसे पता चला डिविजिबल होगा कि नहीं, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 9 + 8 17 होता है, तो 17 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा। उसी तरीके से 97 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, चाहे वो ऑड हो या ना, उससे मैटर नहीं करता, हमें वो ढूंढना है जो 3 से डिविजिबल हो और वो इवन नंबर हो। 9 + 6 देखो 15 आ रहा है और जो कि 3 से डिविजिबल होता है, और 96 6 है ना यूनिट डिजिट, इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 96 होगा। बहुत सारे तरीके हैं पता करने के, वो आप पे डिपेंड करते हैं आप किस तरीके से कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर ई है, डैश इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 17। स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, शुरू में 17 1 17 है, तो 17 स्मॉलेस्ट मल्टीपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एफ है, डैश इज द इवन प्राइम नंबर। अब एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, आप ध्यान रखो, जो कि होता है 2, ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2, क्योंकि 2 से ही शुरू होने वाला नंबर है। जी क्वेश्चन नंबर 2 ऑड प्राइम नंबर्स विच एड टू 8 आर डैश एंड डैश। 2 ऑड प्राइम नंबर्स विच ऐड टू 8, मतलब इन्होंने पूछा है 2 ऑड प्राइम नंबर बताने हैं जिनको ऐड करने के बाद 8 मिले। सो ये हो जाएगा, देखो 3 और 5 जो है ऑड प्राइम नंबर है और दोनों को ऐड करोगे तो 8 मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एच है यहाँ पे, 2 प्राइम नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 91। अब एक ही नंबर है, 13 7 जा 91 होता है, 13 7, सो 13 और 7 जो है नंबर जो कि मल्टीप्लाई करने पे 91 आता है। डैश इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर पूछा है तो शुरू में ही 4 होता है, आई का आंसर हो जाएगा 4 इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, जिस कॉम्पोजिट नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। उसके बाद आई के बाद जे क्वेश्चन नंबर है, द 4th मल्टीपल ऑफ 9। तो 4th मल्टीपल मतलब 9 4 जा 36, ठीक है। आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन पता होंगे तो अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। स्मॉलेस्ट इवन मल्टीपल ऑफ 3। अब देखो स्मॉलेस्ट इवन मल्टीपल ऑफ 3 पूछा गया है, इसके लिए आपको 3 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6 ही तो 6 एक स्मॉलेस्ट नंबर है और इवन नंबर भी है, तो 6 हो गया यहाँ पे, ठीक है। एल है ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 और 25। 15 और 25 के बीच में आपको ट्विन प्राइम नंबर बताने। अब ट्विन प्राइम नंबर मैंने बताया है जिनके बीच में जो है 2 का गैप होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ट्विन प्राइम नंबर, देखो 2 का गैप होना इन दोनों के बीच में। सो किसके किसके बीच में पूछा है, 15 और 25। तो 17 और 19 एक नंबर है जिनके बीच में 2 का गैप है और वो ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, तो एल का आंसर हो जाएगा 17 और 19, राइट। उसके बाद है स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, देखो 2 तो कॉम्पोजिट नहीं होता, 4 के बाद कॉम्पोजिट पूछा है ना, 4 6 8 9 स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर यहाँ पे पूछा है, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर तो 9 ही होगा यहाँ पे। ऑड क्योंकि पूछा है ना, ऑड, तो 8 तो इवन होता है, 6 भी इवन होता है, 4 भी इवन होता है, लेकिन 9 जो है ऑड होता है, तो यहाँ पे एम का आंसर जो हो जाएगा 9 हो जाएगा,
ठीक है। एन है नेक्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 7 आफ्टर 77, 84। 77 और 84 के बाद हमें बताना है 3 मल्टीपल ऑफ 7। सो 84 के बाद मतलब 12 7 जो 84 होता है, ठीक है। 11 7 जो 77, तो हमें 13 14 15 का बताना है, ठीक है। तो 13 7 जो 91, 14 7 जो होता है 98, 15 7 जो होता है 105। क्वेश्चन नंबर ओ है यहाँ पे द नेक्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 12 आफ्टर 72 84। 72 84 के बाद तो 12 6 जा 72 होता है, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको ये टेबल गिवन है, इसको फिल करना है। सो मैं एक एक करके बताते जा रही हूँ, आप उसको फिल करते जाना। 1 क्या है, ऑड है या इवन है? तो 1 ऑड है, प्राइम है, कॉम्पोजिट है? तो ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट है, तो ये फिल नहीं करना। 29 9 है यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट, तो देखने से पता चल रहा है ऑड नंबर होगा। कॉम्पोजिट नंबर है प्राइम, ये प्राइम नंबर है, ठीक है। 59 भी प्राइम नंबर है यहाँ पे, क्योंकि 9 है लास्ट में, ये डिविजिबल ही नहीं होगा और 3 का फॉलो ही नहीं कर रहा है, सो ये ऑड है, ये भी, ये दोनों ऑड प्राइम। 90 ये इवन है और ये कॉम्पोजिट है। 0 क्या है यहाँ पे, 0 को हम कंसीडर नहीं करते ऑड इवन और कॉम्पोजिट प्राइम में, सो इसको लीव इट। 76 6 है यूनिट डिजिट, तो इवन होगा और ये कॉम्पोजिट होगा, यस, ठीक है। 6 लास्ट में आ रहा है ना, तो बहुत सारे नंबर के टेबल में आएगा, सो यहाँ पे प्राइम ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। 91 भी कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा और ये क्या होगा, 91 ऑड होगा, इवन, ये होगा ऑड, ठीक है। 93 ऑड होगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 93, 9 + 3 12 हो रहा है, इसका मतलब 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। 37 ऑड होगा लेकिन ये क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, ठीक है। 16 इवन होगा, कॉम्पोजिट होगा। सो ये मैंने बता दिया, आप इसको फिल कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब यहाँ पे बताना है राइट ऑल ऑड इवन प्राइम कॉम्पोजिट ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 and 40। सो 10 और 40 के बीच में ऑड इवन प्राइम कॉम्पोजिट ट्विन प्राइम नंबर्स लिखने हैं। बहुत ही आसान है, मैं बस समझा रही हूँ, आप इसको लिख लेना। अब देखो 10 से 40 के बीच में आप टेबल लिखो, और टेबल नहीं काउंटिंग लिखो और उसको सर्कल करते जाओ। ऑड की बात हो रही है तो ऑड वो जो कि 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 से डिवाइड करके देख लेना। 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39, ये ऑड हो गया। इवन, अब जो जो बीच में बचा है वो इवन नंबर हो जाएगा। कैसे, 12 14 16 18 20 22 24 26, दैट्स इट। और प्राइम पूछा है तो प्राइम सिर्फ वही होंगे जो कि सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, 11 13 17 19 23 29 30 31 37, दैट्स इट। कॉम्पोजिट, अब जो नंबर बचे हैं ना उन दो मतलब कि, और ये जो बचे हैं मतलब कि प्राइम नंबर के बाद, वो फिल कर दो। 12 14 15 16 17, इसमें ऑड भी काउंट हो जाएगा, इवन भी काउंट हो जाएगा कॉम्पोजिट में, तो दैट्स फिल कर दो। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ नंबर्स 10 37 35 42। अब फैक्टर्स लिखने हैं तो मैं आपको समझा दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का ये कौन सा पार्ट है, बी। फैक्टर लिखने तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 1 से डिवाइड होता है, 1 डिवाइड करेगा 10 को, 2 करेगा, 5 करेगा और 10 तो खुद से करेगा। 37 का क्या हो जाएगा, 1 होगा और 37 क्योंकि ये प्राइम नंबर है। 35 का क्या होगा, एक तो 5 होगा, एक तो पहले 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 35 इटसेल्फ भी होगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक और है 42 और 48। 42 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 6, और क्या हो सकता है इसका, ध्यान से बताओ, 1 2 3 6 7 7 6 होता है, 14 21 20, 21 के बाद 42 है ना, तो 42 भी हो जाएगा, राइट। अब 48 का है तो आप खुद से लिख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर सी है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द नंबर 1 7 11 2 20 25। देखो 5 मल्टीपल फर्स्ट लिखने का मतलब है कि इसका टेबल ही 1 का 1 2 3 4 5, 7 का 7 1 7 2 14 3 21 7 4 28, इस तरीके से करके 5 तक टेबल ही लिख दो सारे नंबर का। राइट ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 5 and 15। 5 और 15 के बीच में ऑड नंबर्स बताने हैं, सोचो कैसे बताओगे। यहाँ पे 5 और 15 के बीच में ऑड नंबर क्या हो जाएंगे, 7 9 11 13, दैट्स इट।
राइट ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 5 to 15, तो फ्रॉम मतलब तो 5 भी कंसिडर कर लो, 5, 7, 9, 11, 13. राइट ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 4 and 20, 4 और 20 के बीच में बताना है इवन नंबर. सो 4 के बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. तो ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4B. आई होप आप सभी ने इसको पसंद किया होगा. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. बहुत गर्मी लग रही है. अभी बज रहे हैं कितने, 11:30. बाय बाय.